नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम स्नैपशॉट्स बुक का लेसन टू द एड्रेस पढ़ रहे थे। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हमने कर लिए हैं। बाकी बचे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज हम समझने वाले हैं। 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे जो कि अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद 6वां क्वेश्चन ये करेंगे जो लॉन्ग टाइप के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी स्नैपशॉट बुक का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर सबसे ज्यादा मोस्ट यही है, तो इसे अच्छे से समझना। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। हाउ डज द नेरेटर, नेरेटर यानी वर्णनकर्ता यानी कथाकार, लेखिका को कहा गया है। और रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना मिसेज डॉलिंग यानी मिसेज डॉलिंग को। तो जो वर्णन करता है वो मिसेज डॉलिंग को कैसे पहचानती है, ये क्वेश्चन है। और अथवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अथवा में इस प्रकार से, हाउ डिड मिसेज डॉलिंग एंड द नेरेटर। मिसेज डॉलिंग और नेरेटर यानी वर्णन करता यानी लेखिका, तो लेखिका और मिसेज डॉलिंग रिकॉग्नाइज करती हैं ईच अदर, एक दूसरे को। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, ईच अदर यानी एक दूसरे को। तो मिसेज डॉलिंग और वर्णन करता दोनों एक दूसरे को कैसे पहचानती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ रिकॉग्नाइज एस लिखा है, यहाँ पे जेड लिखा है। ये दोनों स्पेलिंग सही हैं। और यहाँ पे लेकिन अंतर इतना है, एक ब्रिटिश लैंग्वेज का शब्द है और एक जो है अमेरिकन लैंग्वेज का है। तो एक में जेड लगा के वो लिखते हैं, एक में एस लगा के लिखते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। तो रिकॉग्नाइज यानी पहचानना होता है। तो मिसेज डॉलिंग और जो वर्णन करता यानी जो लेखिका है वो एक दूसरे को कैसे पहचानती हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हमने आपको चैप्टर में बताया था कि जब लेखिका मिसेज डॉलिंग के घर जाती हैं तो वो देखती हैं कि मिसेज डॉलिंग जो है हरे रंग का कार्डिगन, कार्डिगन एक प्रकार की स्वेटर है, तो स्वेटर जो है उनने हरे रंग की पहनी हुई थी और जिसमें लकड़ी के बटन लगे हुए थे। और जो बटन थे थोड़ी से खराब हो चुके थे, लगातार धोती रहती होंगी ना, इस वजह से वो खराब हो गए थे। और जो स्वेटर थे, जो कार्डिगन था, उनकी माँ ने ही बुना था, तो वो पहचान जाती हैं उसको। और मिसेज डॉलिंग भी जब वर्णनकर्ता को देखती हैं कि हाँ इनने पहचान लिया है, तो वह अपने आप को एक दरवाजे के पीछे छिपाने की कोशिश करती हैं। यही दर्शाता है कि दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया है। तो देखिए आंसर बताया गया, वर्णनकर्ता ने देखा कि मिसेज डॉलिंग ने उनकी माँ का हरा बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ है और उसमें जो लकड़ी के बटन लगे हैं वो धोने से घिस पिट गए थे। और मिसेज डॉलिंग ने देखा कि वर्णनकर्ता अब तो हमें पहचान गई है, इसलिए उन्होंने दरवाजे के पीछे अपने आप को छिपाने की कोशिश की। इस तरह दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कठिन मीनिंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे ध्यान देना, पहना हुआ था। देखिए पहना हुआ, पहनना क्रिया को वियर कहते हैं। ध्यान रखना, तो वियर होता है पहनना और वियरिंग यानी पहना हुआ। और फिर लकड़ी के बटन, देखिए लकड़ी को क्या कहते हैं, वुड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वुडन, वुडन यानी लकड़ी का या लकड़ी का बना हुआ, तो वुडन बटन कह सकते हैं, लकड़ी के बटन। और धोने से, धोना को वॉशिंग कहेंगे। और घिस पिट गए थे, इसके लिए देखिए लिखा गया है वॉर्न आउट। ध्यान रखना, तो वॉर्न आउट का मतलब है कि यहाँ पे खराब हो गए थे, घिस पिट गए थे, टूट गए थे। और फिर यहाँ पे पहचानना, रिकॉग्नाइज हमने देखा। और फिर जो है अपने आप को दरवाजे के पीछे, देखिए बिहाइंड होता है के पीछे, जो कि आपको पता होना चाहिए। बिहाइंड यानी के पीछे, अपने आप को छिपाने की कोशिश की, छिपाना को हाइड कहते हैं, ध्यान रखना। और ट्राई करना यानी कोशिश करना होता है। और फिर यहाँ पे अपने आप को यानी कि हर सेल्फ कहेंगे हम, हर सेल्फ यानी अपने आप को। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा कठिन वर्ड तो है ही नहीं, फिर कौन कौन से कठिन वर्ड मिले हैं हमें। देखिए एक तो हो गया यहाँ वियरिंग, वियरिंग यानी पहने हुए। और वुडन यानी लकड़ी के, वुडन बटन यानी लकड़ी के बटन। और वॉशिंग यानी धोने से। और घिस पिट गई यानी कि बॉर्न आउट हो गया। और रिकॉग्नाइज पहचानना क्वेश्चन में मिल जाएगा। और हर सेल्फ यानी अपने आप को। और हाइड यानी छिपाना, ट्राई कोशिश करना, और बिहाइंड के पीछे। और इस तरह को क्या कहते हैं, THUS कहते हैं, 10। ध्यान रखना, तो THUS को 10 पढ़ा जाता है। तो केवल इतने ही वर्ड हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं पहला वाक्य। देखिए वर्णनकर्ता ने देखा, द नरेटर यानी वर्णनकर्ता, सी यानी देखना, लेकिन सेकंड फॉर्म सी का साव। और दैट मतलब की। फिर मिसेज डॉलिंग ने, मिसेज डॉलिंग लिखेंगे। और फिर उनकी माँ का यानी हर मदर,
उनकी माँ, का के लिए अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे और फिर ग्रीन यानी हरा, और बुना हुआ, देखिए बुना हुआ के लिए और देख लेते हैं तो निट होता है, बुनना होता है ना, KNIT, निट यानी बुनना, लेकिन निटेड यानी कि बुना हुआ, ध्यान रखना, तो निटेड का मतलब है बुना हुआ। कार्डिगन पहना हुआ है यानी हो जाएगा वियरिंग। तो यहाँ पे पहली लाइन फिर कैसे बनाएंगे, द नैरेटर वर्णनकर्ता ने साव देखा दैट की मिसेस डॉर्लिंग ने जो है पहना हुआ था। देखिए पहना हुआ था, यदि टेंस देखें तो आपको लग रहा होगा कि परफेक्ट टेंस है, लेकिन नहीं, ये कंटिन्यूअस टेंस है। भले ही यहाँ रहा रहे रही नहीं आ रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस है कि मिसेस डॉर्लिंग ने कार्डिगन पहना हुआ था। कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि पहना हुआ, पहनना जो क्रिया है कभी भी रहा रहे रही के साथ नहीं आती है। ऐसा कभी नहीं हम कहेंगे कि मिसेस डॉर्लिंग जो है कार्डिगन पहन रही थी, ऐसा नहीं कहेंगे, पहने हुए थी ऐसा ही हम कहेंगे। तो मिसेस डॉर्लिंग वाज सहायक क्रिया लगा के ING फॉर्म लिखेंगे। वियरिंग यानी उन्हें पहना हुआ था। अब क्या पहना हुआ था, हर मदर मतलब अपनी माँ का अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे और ग्रीन हरा, निटेड बुना हुआ, और कार्डिगन यानी कि स्वेटर होती है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हर मदर अपोस्ट्रोफी एस ग्रीन निटेड कार्डिगन। तो यहाँ पे पहली लाइन कैसे बना दी हमने, द नैरेटर saw that मिसेस डॉर्लिंग वाज वियरिंग हर मदर अपोस्ट्रोफी एस ग्रीन निटेड कार्डिगन। फिर आगे देखिए, और लकड़ी के बटन यानी वुडन होता है लकड़ी का बना हुआ, एंड लकड़ी के बटन के लिए क्या लिखेंगे हम, वुडन यानी लकड़ी के, और बटन को बटन कहते हैं तो वुडन बटन। और फिर देखिए बटन जो है बहुवचन होंगे ना, तो बटन्स करेंगे और वर सहायक क्रिया लगाएंगे। और घिसपिट गए थे यानी वॉर्न आउट हो चुके थे। सबसे पहले सब्जेक्ट ये लिखा, फिर वर सहायक क्रिया, फिर वॉर्न आउट हो गए थे विथ वॉशिंग यानी धोने से। तो यहाँ पे एंड वुडन बटन्स, वर सहायक क्रिया, वॉर्न आउट विथ वॉशिंग हो जाएगा। आगे देखिए, मिसेस डॉर्लिंग ने देखा, तो मिसेस डॉर्लिंग लिखेंगे और देखा यानी सी का सेकंड फॉर्म जो यहाँ लिखा saw दैट मतलब की, तो मिसेस डॉर्लिंग saw दैट देखा कि द नैरेटर वर्णनकर्ता ने रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया है। देखिए ये लिखा रिकॉग्नाइज, डी और जोड़ देना, रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया है, क्या पहचान लिया है उन्हें, कार्डिगन पहचान लिया है, तो यहाँ द कार्डिगन लिख देते हैं। तो मिसेस डॉर्लिंग ने saw देखा दैट की द नैरेटर जो वर्णन करता है उन्हें रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया है, द कार्डिगन उस कार्डिगन को पहचान लिया है। अब जब पहचान लिया है तो सो इसलिए, और उन्होंने यानी मिसेस डॉर्लिंग की बात हो रही है, तो सी, तो सो सी इसलिए उन्होंने, और फिर कोशिश करना, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, कोशिश की। अब एक क्रिया लिख गई तो दूसरी क्रिया टू लगा के, टू हाइड छिपाने की कोशिश की है, और फिर हर सेल्फ यानी अपने आप को छिपाने की कोशिश की है। बिहाइंड यानी के पीछे होता है, तो बिहाइंड द डोर यानी दरवाजे के पीछे, डोर होता है दरवाजा। तो यहाँ पे सो सी इसलिए उन्होंने, और फिर ट्राइड कोशिश की, टू हाइड छिपाने की, हर सेल्फ अपने आप को, बिहाइंड द डोर यानी दरवाजे के पीछे। इस तरह को THUS 10 कहते हैं। मिसेस डॉर्लिंग और वर्णनकर्ता ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये लाइन हम क्वेश्चन की लिखेंगे। तो क्वेश्चन में ये दिया गया, देखिए मिसेस डॉर्लिंग एंड द नैरेटर रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा और ईच अदर, तो यहां से यहां तक आपको क्वेश्चन की लाइन लिख देनी है। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। द नैरेटर वर्णनकर्ता जो हैं उन्हें saw दैट देखा कि मिसेस डॉर्लिंग जो है उन्हें वाज वियरिंग पहना हुआ है, हर मदर अपोस्ट्रोफी एस ग्रीन निटेड कार्डिगन पहना हुआ है, एंड जो है वुडन बटन्स जो लकड़ी के बटन है वर वॉर्न आउट हो चुके हैं, और विथ वॉशिंग धोने से मिसेस डॉर्लिंग ने जो है saw दैट देखा कि द नैरेटर वर्णनकर्ता ने रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया है द कार्डिगन उस कार्डिगन को, सो सी इसलिए उन्होंने ट्राइड कोशिश की, टू हाइड छिपाने की, हर सेल्फ अपने आप को, बिहाइंड द डोर दरवाजे के पीछे, और 10 इस तरह से जो है मिसेस डॉर्लिंग एंड द नैरेटर रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये आंसर जो है बहुत सरल तो नहीं हम कह सकते, लेकिन थोड़ी सा आपको अच्छे से याद तो करना पड़ेगा। कुछ मीनिंग आप याद कर लेना तो आसानी से ट्रांसलेट बन जाएगा। और ये क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो
कभी कभी क्या होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पूछने लायक होते हैं हम आपको वही कराते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है, तो ये आसानी से आप कर लेना। इसके बाद अगला छठवां क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के लिए। देखिए द एड्रेस नाम का जो यहाँ पे पार्ट है, जो कहानी है, इज द स्टोरी, एक कहानी है ऑफ ह्यूमन। देखिए ह्यूमन होता है मानव या मानवीय, और प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट यानी कि कठिन स्थिति, दैट फॉलोस, फॉलो करना यानी पीछे पीछे आना, और वार यानी युद्ध, जो युद्ध के पीछे पीछे आती है, कमेंट करना यानी कि टिप्पणी करना। तो देखिए जो कहानी है द एड्रेस, ये कहानी जो है किस चीज की है, मानवीय कठिन परिस्थितियों की कहानी है। जो मानवीय कठिन परिस्थितियां जो है युद्ध के पीछे पीछे आती हैं, युद्ध के साथ आती हैं, इस बात पे हमें कमेंट करना है, टिप्पणी करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि द एड्रेस जो कहानी है युद्ध के साथ आने वाली मानव की कठिन परिस्थितियों की कहानी है, इस बात पे हमें टिप्पणी करना है। तो देखिए सीधी सी बात है, हमें यह बताना है कि युद्ध के साथ कौन कौन सी कठिनाई आई हैं इस चैप्टर में, वो सब हमें बताना है। तो देखिए युद्ध जो है इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत सारे कष्ट देके जाता है, किसी के लिए मृत्यु लाता है, किसी के लिए विनाश लाता है, मृत्यु और विनाश दोनों लाता है। और जो द एड्रेस पार्ट है ना, बिल्कुल इसी पे आधारित है। क्या होता है युद्ध के दौरान जो लेखिका की माँ है वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ अपना पूरा सामान छोड़ के आ जाती हैं। अब मिसेस डॉर्लिंग उनकी परिचित थी, पड़ोसी थी, इस वजह से उनके वहां पे सामान रख देती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और युद्ध के बाद कई सालों के बाद जो है लेखिका अब अपनी माँ का सामान वापस लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है। और जब मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग का व्यवहार बहुत अलग होता है, कोई सहानुभूति नहीं दिखाती है, यहां तक कि उसे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है। तो इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि युद्ध जो हुआ है, तो युद्ध ने भौतिक स्तर पर भी जो है और भावनात्मक स्तर पर भी दुनिया को उजाड़ के रख दिया है। जैसे लेखिका की दुनिया उजड़ गई है ना, कि भौतिक स्तर पे मतलब उनका सामान भी गया, सामान भी गया, और भावनाएं भी, जो यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग के प्रति भावनाएं थी उनकी, वो भावनाएं भी उजड़ गई। तो देखिए आंसर बताया गया है, युद्ध हमेशा इंसानों के लिए बहुत सारी कष्ट लाता है, मृत्यु और विनाश दोनों लाता है। द एड्रेस जो यहाँ पे कहानी है, इसी पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है। युद्ध के दौरान क्या होता है, जो वर्णनकर्ता की माँ है, लेखिका की माँ है, मिसेस डॉर्लिंग के पास अपनी सभी मूल्यवान चीजें छोड़ देती हैं, जो उनसे परिचित होती है मिसेस डॉर्लिंग। लेकिन फिर उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और युद्ध के बाद जो है वर्णनकर्ता यानी लेखिका अपनी माँ का सामान वापस लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाती हैं, घर में प्रवेश करने की उन्हें अनुमति नहीं देती हैं। तो इस तरह बताया गया, युद्ध ना केवल भौतिक स्तर पर बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी उजड़ी हुई दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब देखिए आंसर तो बड़ा है, लेकिन लॉन्ग टाइप का आंसर है, याद तो करना पड़ेगा। तो याद नहीं करेंगे आप, ट्रांसलेट करके सीखेंगे तब तो हमसे बनेगा। और रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं होता है, बस अच्छे से यदि ट्रांसलेट करके सीखोगे तो आगे लाइफ में ट्रांसलेट बहुत काम में आने वाला है, रट्टा काम में बिल्कुल नहीं आता है। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इनके कठिन मीनिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे युद्ध को क्या कहते हैं, वार कहते हैं, ऑलवेज यानी हमेशा होता है, और ह्यूमन बीइंग्स इंसान होते हैं, फॉर यानी के लिए, और फिर अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, और सफरिंग्स यानी कष्ट, अ लॉट ऑफ सफरिंग्स यानी बहुत सारी कष्ट, और ब्रिंग होता है लाना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अ लॉट ऑफ सफरिंग। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मृत्यु, मृत्यु के लिए डेथ कहते हैं, और विनाश, विनाश के लिए डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है विनाश के लिए। तो यहाँ पे आ लॉट ऑफ सफरिंग हो गया, बहुत सारे कष्ट, और विनाश के लिए हो गया डिस्ट्रक्शन। अब देखिए द एड्रेस इसी यानी दिस होता है, पृष्ठभूमि को थीम कहते हैं, ध्यान रखना। तो थीम का मतलब होता है पृष्ठभूमि, और बेस्ड यानी आधारित, युद्ध के दौरान, वार यानी युद्ध, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ये तो आप पढ़ चुके हैं। और फिर जो है वर्णनकर्ता की माँ यानी कि जो नैरेटर है उनकी मदर की बात हो रही है। और फिर जो है मिसेस डॉर्लिंग के पास अपनी मूल्यवान चीजें छोड़ देती हैं, लीव होता है छोड़ना, और वैल्यूएबल थिंग्स यानी कि मूल्यवान चीजें होती हैं, आल यानी सभी होती। यहाँ अपनी के लिए क्या लिखेंगे, वर्णनकर्ता की माँ जो है सी कैटेगरी में है, तो हर लिखना पड़ेगा। फिर आगे देखिए जो उनसे परिचित थी,
अब परिचित को फेमिलियर कहते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे फेमिलियर जो होता है परिचित के लिए होता है शब्द, तो परिचित हो जाएगा। और फिर मृत्यु हो जाती है, देखिए डाई होता है मरना या मृत्यु होना होता है। और युद्ध के बाद आफ्टर, और फिर युद्ध को वार कहते हैं, ये आपको पता होगा। फिर देखिए वर्णन करता अपनी माँ का सामान वापस लेने के लिए मिसेस डॉलिंग के पास जाती है। बहुत सरल सा वाक्य है जो कि आप पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना, सामान के लिए हमने बिलोंगिंग्स पढ़ा था, तो बिलोंगिंग्स हमने बताया था पिछले वीडियो में, बताया था ना पिछले क्वेश्चन आंसर में। बिलोंगिंग्स सामान होता है, बैक यानी वापस होता है, तो बैक ध्यान रखना, बैक का मतलब होता है वापस। फिर देखिए सहानुभूति यानी सिंपैथी होती है, सिंपैथी ध्यान रखना, सिंपैथी यानी सहानुभूति, तो सिंपैथी हो गया सहानुभूति। और सो यानी दिखाना, देखिए देखना अलग होता है, दिखाना अलग है, तो सो यानी दिखाना होता है, ध्यान रखना। और फिर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती हैं, देखिए अनुमति देना यानी अलाउ होता है, तो अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। और फिर देखिए प्रवेश करना यानी इंटर, आपको पता होगा, तो इंटर होता है प्रवेश करना। फिर आगे देखिए इस तरह को THUS 10 कहते हैं, ये आपको पता होगा। ना केवल भौतिक स्तर पर, फिजिकल लेवल कहलाता है भौतिक स्तर, और इमोशनल लेवल यानी कि भावनात्मक स्तर कहलाता है। और उजड़ी हुई दुनिया छोड़ जाता है, छोड़ जाना को तो लीव कहते हैं, ये आपको पता है। उजड़ी हुई के लिए बस अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, तो इसके लिए लिखा गया है डिवास्टेड, लिखा गया है। डिवास्ट करना यानी उजाड़ देना होता है, डिवास्टेड यानी उजड़ी हुई। तो कितने वर्ड देखे, देखिए लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी से ज्यादा वर्ड तो मिलेंगे। आ लॉट ऑफ सफरिंग का मतलब है बहुत सारे कष्ट, और डिस्ट्रक्शन का मतलब है विनाश। थीम यानी पृष्ठभूमि होती है, और फेमिलर यानी परिचित होता है। डाई यानी मरना, बिलोंगिंग्स यानी कि सामान होता है, और सिंपैथी यानी सहानुभूति, सो यानी दिखाना, और अलाउ यानी अनुमति देना, और डिवास्टेड यानी उजड़ी हुई। और फिर छोड़ जाना को लीव कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो देखिए पहली लाइन देखें, तो द वार मतलब युद्ध, ऑलवेज यानी हमेशा, तो द वार ऑलवेज युद्ध हमेशा, ब्रिंग्स लाता है आ लॉट ऑफ सफरिंग्स बहुत सारे कष्ट लाता है, फॉर के लिए, और ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसानों के लिए, मानव के लिए, ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे द वार ऑलवेज हमेशा, ब्रिंग्स लाता है, आ लॉट ऑफ सफरिंग्स लाता है, फॉर ह्यूमन बीइंग्स इंसानों के लिए। फिर आगे देखिए यह यानी इट कह सकते हैं, तो इट जो है ब्रिंग्स यानी लाता है, इट ब्रिंग्स यह लाता है। और दोनों बोथ होता है ना, BOTH बोथ, तो बोथ दोनों लाता है। और फिर मृत्यु और विनाश, तो विनाश को डिस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे आपको बताया, तो डिस्ट्रक्शन विनाश, एंड डेथ यानी मृत्यु। तो इट यानी यह ब्रिंग्स लाता है, बोथ दोनों लाता है, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, एंड डेथ मृत्यु लाता है। फिर देखिए आगे की लाइन है द एड्रेस, जो यहाँ पे पाठ का नाम रखा गया, जो कहानी है वो इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो द एड्रेस लिखेंगे। फिर इज सहायक क्रिया, फिर बेस्ड यानी आधारित है, बेस्ड आधारित है, ऑन यानी पर, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन, और दिस यानी इसी, और फिर थीम यानी पृष्ठभूमि। हमने बताया ना थीम का मतलब होता है, ये बताया था थीम यानी पृष्ठभूमि, तो यहाँ पे दिस थीम इसी पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। तो द एड्रेस इज बेस्ड ऑन, और फिर दिस थीम यानी इसी पृष्ठभूमि की बात हो रही है। फिर ड्यूरिंग द वार यानी युद्ध के दौरान, देखिए प्रीपोजिशन पहले लिखी जाती है, ध्यान रखना। तो ड्यूरिंग द वार यानी युद्ध के दौरान, तो ड्यूरिंग द वार हो गया युद्ध के दौरान। फिर वर्णनकर्ता की माँ, यानी कि जो नैरेटर हैं उनकी माँ की बात हो रही है, तो की के लिए अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं फिर हम। तो द नैरेटर अपोस्ट्रोफी मदर हो जाएगा, और वो क्या करती हैं, छोड़ देती हैं, लीव्स छोड़ देती हैं। अब फिर क्या छोड़ देती हैं, अपनी सभी मूल्यवान चीजें। देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया था कि अपनी के लिए हर कहेंगे, आल यानी सभी, और वैल्यूएबल थिंग्स यानी मूल्यवान चीजें। लेकिन जो आल शब्द है ये है डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स को पहले लिखना पड़ेगा, तो आल, फिर बाद में हर वैल्यूएबल थिंग्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आल पहले होगा, फिर हर वैल्यूएबल थिंग्स होगा। और फिर के पास, तो देखिए के पास के लिए अलग अलग वर्ड होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ के पास, यहाँ के पास, तो दोनों के लिए अलग अलग वर्ड है। देखिए यदि आप किसी के पास कोई चीज छोड़ के आते हैं तो वहां पे विथ लिखा जाता है, ध्यान रखना। जैसे हमने पेन आपके पास छोड़ दिया, तो के पास के लिए विथ लिखेंगे। और फिर यदि हम किसी के पास जाते हैं तो टू लगता है, जैसे हमने कहा मेरे पास आओ, तो यहाँ पे पास के लिए हम टू लगाएंगे।
जैसे लेकिन किसी स्थान के पास होते हैं ना तो नियर होता है नजदीक या के पास। तो तीनों वर्ड के अलग अलग मतलब हैं। देखिए विथ जब किसी के पास कोई चीज छोड़ देते हैं ना तो विथ होता है, लेकिन किसी के पास जाते हैं तो टू होता है। किसी स्थान की बात होती है ना, किसी स्थान के नजदीक पास तो नियर होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे हम लिखेंगे विथ मिसेस डॉर्लिंग लिखेंगे। तो द नरेटर अपोस्ट्रोफी मदर लीव्स छोड़ देती हैं, और फिर ऑल हर वैल्यूएबल थिंग्स, और फिर विथ मिसेस डॉर्लिंग जो उनसे परिचित थी, जो के लिए हु कहते हैं। हु यानी कौन और हु यानी जो या जिनसे होता। तो हु हो जाएगा हु वाज फैमिलियर, हु वाज फैमिलियर टू हर यानी उनसे, टू हर यानी उनसे, उनसे का मतलब है उनकी मां से। तो यहाँ पे हु वाज फैमिलियर टू हर, माँ की मृत्यु हो जाती है, मतलब द मदर जो माँ है वो क्या हो जाती हैं, डाइस यानी मर जाती हैं। देखिए डाई होता है ना मरना, एस लगा दो प्रेजेंट सिंपल, डाइस मर जाती हैं। माँ की मृत्यु हो जाती है का मतलब है माँ मर जाती है, सीधी सी बात। तो द मदर मतलब जो माँ है, डाइस यानी मर जाती है। फिर युद्ध के बाद यानी आफ्टर यानी के बाद होता है, आफ्टर द वार यानी युद्ध के बाद, आफ्टर द वार यानी युद्ध के बाद। तो हु वाज फैमिलियर टू हर, और फिर द मदर डाइस मृत्यु हो जाती है आफ्टर द वार युद्ध के बाद। फिर आगे देखिए वर्णनकर्ता यानी द नरेटर, वर्णनकर्ता जो है मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती हैं। अब जाती हैं यानी जाना, जाना के लिए क्या कहते हैं, गो कहते हैं। तो यहाँ पे गो में एस लगाएंगे, गोज जाती हैं, टू लगा के मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग के पास, टू मिसेस डॉर्लिंग। देखिए हमने आपको बताया ना जब किसी के पास जाते हैं तो टू लगता है। टू मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती हैं। और फिर लाने के लिए, टू ब्रिंग लाने के लिए हो गया, टू ब्रिंग लाने के लिए, और बैक यानी वापस लाने के लिए, टू ब्रिंग बैक वापस लाने के लिए अपनी माँ का सामान। तो क्या लिखेंगे हम, हर मदर अपोस्ट्रोफी बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स बताया ना हमने सामान के लिए। तो यहाँ द नरेटर जो वर्णन करता है गोज जाती हैं, और टू लगा के मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती हैं, टू ब्रिंग लाने के लिए, बैक वापस लाने के लिए, हर मदर अपोस्ट्रोफी बिलोंगिंग्स। फिर आगे देखिए लेकिन मिसेस डॉर्लिंग उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाती है। बट यानी लेकिन मिसेस डॉर्लिंग को मिसेस डॉर्लिंग कहेंगे, उसके लिए यानी जो लेखिका गई है उनकी बात हो रही है। फॉर हर हो जाएगा या फिर टू हर भी आप लिख सकते हैं। फॉर हर देखिए कोई सहानुभूति नहीं, कोई नहीं के लिए नो लिखा जाता है, तो नो सिंपैथी यानी कोई सहानुभूति नहीं, और सो यानी दिखाना, ऐसे जो सो होता है दिखाना। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, सो में एस लगा देंगे तो यहाँ सोज हो जाएगा। फिर सो में एस जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे सोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं नो सिंपैथी यानी कोई सहानुभूति नहीं। देखिए जब नो लगता है ना तो नेगेटिव की तरह नहीं बनता है सेंटेंस, ध्यान रखना। ऐसा नहीं सोचना कि आप डज लगाओ, तो डज नहीं हम लगाएंगे यहाँ पे। तो सीधा हमने सोज लिखा, फिर नो सिंपैथी लिखा, और फिर यहाँ फॉर हर यानी उसके लिए। तो यहाँ पे बट लेकिन मिसेस डॉर्लिंग जो है सोज यानी दिखाती है, नो सिंपैथी कोई सहानुभूति नहीं दिखाती हैं, और फॉर हर यानी उसके लिए। आगे देखिए वह यानी सी, और फिर उसे अनुमति नहीं देती हैं। देखिए ये हो गया नेगेटिव वाक्य। यहाँ पे आप डज और फिर नॉट अलाउ अनुमति नहीं देती हैं, नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म, तो नॉट अलाउ अनुमति नहीं देती हैं, और फिर हर यानी उसे अनुमति नहीं देती हैं, उसे के लिए हर, और टू इंटर प्रवेश करने की, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, टू इंटर यानी प्रवेश करने की, और इंटर का मतलब किसी भी स्थान में प्रवेश करना। तो मैं के लिए आपको अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। तो टू इंटर यानी किसी भी स्थान में प्रवेश करना, और द हाउस यानी घर में। तो सी डज नॉट अलाउ वो अनुमति नहीं देती हैं, हर उसे अनुमति नहीं देती हैं टू इंटर में प्रवेश करने की, द हाउस घर में प्रवेश करने की। और फिर 10 यानी इस तरह से, युद्ध यानी दावार, और फिर ना केवल भौतिक स्तर पर बल्कि जो है भावनात्मक स्तर पर यानी इमोशनल लेवल, और फिर फिजिकल लेवल, ऑन यानी पर होता है तो ऑन फिजिकल लेवल, फिर ऑन जो है इमोशनल लेवल, और फिर वास्टेड, और फिर द वर्ल्ड यानी दुनिया, और लीव्स यानी छोड़ जाता है। तो देखिए इस तरह से यानी 10 लिखेंगे इस तरह से, और फिर द वार यानी युद्ध, और फिर लीव्स यानी छोड़ जाता है, द वर्ल्ड दुनिया को, और वास्टेड यानी उजाड़ करके या फिर उजड़ी हुई। अब इसके बाद ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि यहाँ थोड़ी सा बिल्कुल अलग बनने जा रहा, ना केवल बल्कि भी। देखिए यहाँ पे आपने एक सुना होगा कंजक्शन होता है नॉट ओनली एज वेल। देखिए नॉट ओनली बट एज वेल, ये यहाँ पे कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बस यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे बीच में चलते हैं,
तो यहाँ पे नॉट ओनली बट एज वेल जब भी बताए जाए, ना केवल यह बल्कि ये भी, तो यहां नॉट ओनली फर्स्ट ऑप्शन बट लगा के सेकंड ऑप्शन और एज वेल लिखते हैं। तो यहां पे भी हमें बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा कि नॉट ओनली का मतलब ना केवल होता है, तो नॉट ओनली और फिर ऑन फिजिकल लेवल लिखेंगे, बट बल्कि, और फिर यहां पे भावनात्मक स्तर को इमोशनल लेवल, ऑन द इमोशनल लेवल, और एज वेल भी के लिए यहां पे लिखा जाता है, या फिर आल्सो भी लिखा जाता है, नॉट ओनली बट आल्सो या नॉट ओनली बट एज वेल लिखा जाता है। तो ध्यान देना, हमने यहाँ पे क्या लिखा, नॉट ओनली ना केवल, फिर पहला ऑप्शन लिखा, फिर बट लिखा, फिर सेकंड ऑप्शन लिखा, फिर एज वेल लिखा। मतलब यहाँ पे नॉट ओनली, फिर ऑन फिजिकल लेवल बट, और फिर ऑन इमोशनल लेवल आल्सो। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा कि 10 इस तरह से द वार युद्ध जो है लिप्स छोड़ जाता है द वर्ल्ड दुनिया को, वास्टेड उजाड़ करके, फिर नॉट ओनली ना केवल, ऑन फिजिकल लेवल बट ऑन इमोशनल लेवल, और फिर एज वेल। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, द वार जो युद्ध है ऑलवेज हमेशा ब्रिंग्स लाता है आ लॉट ऑफ सफरिंग्स बहुत सारे कष्ट, फॉर ह्यूमन बीइंग्स इंसानों के लिए, एटी यह ब्रिंग्स लाता है, बोथ दोनों लाता है, डिस्ट्रक्शन लाता है एंड डेथ लाता है। और द एड्रेस जो कहानी है इज बेस्ड ऑन, यानी इसी पर आधारित है, बेस्ड ऑन दिस थीम। और ड्यूरिंग द वार युद्ध के दौरान द नरेटर अपोस्टॉफियस मदर लिप्स छोड़ जाती हैं ऑल हर वैल्यूएबल थिंग्स, और फिर विथ मिसेस डॉर्लिंग के पास छोड़ जाती हैं, हु वाज फेमिलियर जो परिचित होती हैं, टू हर यानी उनसे परिचित होती हैं, मदर डाइस माँ की मृत्यु हो जाती है, आफ्टर द वार युद्ध के बाद जो है द नरेटर वर्णन करता गोस जाती हैं टू मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती हैं, टू ब्रिंग लाने के लिए, बैक वापस लाने के लिए, हर मदर अपोस्टॉफियस बिलोंगिंग्स अपनी माँ का सामान वापस लाने के लिए, बट लेकिन मिसेस डॉर्लिंग सोच दिखाती हैं, नो सिंपैथी कोई सहानुभूति नहीं दिखाती हैं, फॉर हर उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाती हैं, और सी डज नॉट अलाउ वो अनुमति नहीं देती हैं, हर उसे अनुमति नहीं देती हैं, टू इंटर प्रवेश करने की, द हाउस घर में प्रवेश करने की, दस इस तरह से द वार जो युद्ध है वो लिप्स छोड़ जाता है द वर्ल्ड दुनिया को, और वास्टेड उजाड़ करके छोड़ जाता है, नॉट ओनली ऑन फिजिकल लेवल बट ऑन इमोशनल लेवल एज वेल। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये लॉन्ग टाइप का आंसर है, इसलिए बहुत बड़ा आंसर आपको लग रहा है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से ये आंसर भी आपसे बन जाएगा। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।